खूनी तुनस में आपका स्वागत है। रात का समय था। रात के करीब 6 रहे होंगे कुछ। लोग चौपाल पर बैठे थे। गांव के बीच एक छोटी सी चौपाल थी। उस चौपाल के चारों ओर कुछ घर थे जो कि कच्ची थे। गांव के चारों ओर जंगल था जो कि बहुत डरावना था। उसे गांव के लोगों का कहना था कि रात के समय अपने घरों से बाहर मत निकालना। उसे गांव में एक सेठ रहता था। इसका एक बेटा रोहन था जो कि शहर में पढ़ता था। वो शहर में डॉक्टर की तैयारी कर रहा था जो कि हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में कुछ काम चल रहा था, इसलिए वहां के गार्ड ने सोहन से हॉस्टल खाली करने के लिए कहा। सोहन हॉस्टल में काम चल रहा है, इसलिए हॉस्टल की छुट्टी रहेगी। सोहन सोचता है कि जब तक हॉस्टल का काम चलता है, जब तक मैं अपने गांव चला जाता हूं। सोहन गांव की बात से पूरी तरह अनजान था। वो गांव एक रहस्य से पूर्णतः भरा हुआ था। उसे गांव में जो भी अनजान व्यक्ति जाता तो वो 2 से 3 दिन में मर जाता था। रोहन ने सोचा कि शाम के 5 बजे घर के लिए चल दूंगा। शाम से पहले घर पहुंच जाऊंगा। सोहन अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड की ओर चल देता है। उसने अपने साथ में एक टॉर्च ले ली थी। उसने कंधे पर एक बैग ले रखा था जिसमें उसकी कुछ किताबें थीं और कपड़े थे। वो उन्हें लेकर बस स्टैंड की ओर चल देता है। वो कुछ समय बाद बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। वहां कुछ समय बाद बस आ जाती है। सोहन उसमें बैठ जाता है। शाम को चली थी। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। हवा में कुछ गंध आ रही थी। बस चलती ही जा रही थी। बस गांव के बस स्टैंड पर रुकती है। सोहन वहां उतर जाता है। शाम काली हो चुकी थी। शाम होते ही ठंड ने अपना रूप ले लिया था। सोहन ने सोहनी एक सेट पहन रखी थी। वहां से अपने गांव की ओर आने लगता है। सोहन ने हाथ में एक टॉर्च ले रखी थी जो कि जल रही थी। सामान्यतः वो कुछ दूरी तक ही अपनी रोशनी उत्पन्न कर रही थी और गांव की ओर आने लगता है। कहता है, अरे अच्छा किया कि यार मैं टॉर्च ले ली, नहीं तो अंधेरी रात में कुछ नहीं चमकता। सोहन ठंड के मारे कांपने लगता है। अरे ठंड बहुत पड़ रही है। लगता है ये ठंड मेरी जान लेकर ही मानेगी इस बात को, कहकर सोहन चलता रहता है। सोहन जंगल के रास्ते की ओर आने लगता है। सोहन सिद्ध उसकी सीधा उसी रास्ते। सोहन जंगल के रास्ते की ओर आने लगता है। सोहन सीधा उसी रास्ते की ओर चलने लगता है। जैसे ही सोहन जंगल के अंदर पहुंचता है तो वहां सनसनाहट की आवाज आती है। सोहन वहां रुक जाता है और चारों ओर देखा है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर घर की ओर चलने लगता है। उसे वहां डरावनी आवाज आती है। सोहन गांव के नजदीक पहुंच जाता है। उसने देखा कि गांव के कुछ घरों में लाइट व लालटेन जल रही है जो कि गांव को एक अनोखी रोशनी दे रही है। रोहन गांव के अंदर प्रवेश करता है। उसने देखा कि कुछ घरों के बाहर बैठे आदमी ताप रहे हैं। उन्होंने अपने पास में एक आग जला रखी है। न जाने क्या बात कर रहे हैं। रोहन अपने घर पहुंच जाता है। उसके माता पिता बाहर बैठे थे और तप रही थी। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। रोहन अपने माता पिता को प्रणाम करता है। पापा नमस्ते। पापा, हॉस्टल में कुछ काम चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर चला जाता हूं। आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक कर दो। कमेंट करें कि हम किस पर वीडियो बनाएं। पिता, अरे बेटा तुम अचानक के कैसे? ना कोई फोन ना कोई खबर। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बैठ बेटा। अंदर चल, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ठंडी हवा चल रही है। रोहन के माता पिता अंदर चले जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है तो सभी गांव वाले अपने काम के लिए चल देते हैं। लेकिन ठंड अब भी बहुत हो रही थी, मानो कि कुछ कह रही हो।
जैसे ही शाम होती है तो सोहन की तबीयत खराब हो जाती है। ठंडी से उसे बुखार में जुकाम हो गया था। रोहन की माँ उसके पास जाती है। रोहन रजाई में लिपटा हुआ था और सिकुड़ा हुआ था। उसकी माँ कहती है, क्या बात है बेटा, तू सुबह से घूमने नहीं निकला? उसकी माँ ने देखा कि सोहन को तो बहुत बुखार है। रोहन के पिता गांव में गए हुए थे। उसकी माँ उन्हें देखने के लिए चली जाती है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। वहां रोहन के पिता भी बैठे थे। वो चली जाती हैं और कहती हैं, अरे तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ रोहन की तबीयत खराब है। दोनों अपने घर की ओर आ रहे थे। लहराती हवा चल रही थी, कुछ आवाज भी आ रही थी। दोनों व्यक्ति घर के अंदर चले जाते हैं। रोहन के पिता ने रोहन का जैसे ही हाथ छुआ तो उन्होंने देखा कि रोहन को बुखार में भून पड़ा है। रोहन के पिता गांव के वेद को बुलाने चले जाते हैं। जैसे ही वेद के घर पहुंचते हैं तो कहते हैं, अरे वेद जी, घर के अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है जो कि 30 साल का होगा। उनके हाथ में एक लाठी थी। कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतनी रात में क्या करने आए हो? मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है। वेद जी ने अपने दवाई का एक बैग लिया और लालटेन लेकर चल दिए। दोनों घर की ओर जाने लगे। रात के करीबन 10 बज रहे होंगे। गांव में बिजली चली गई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा में कुछ पेट में गोलन पान पैदा हो रही थी। दोनों जाने लगे, घर की ओर चले जा रहे थे। चलते हुए वेद जी ने कहा, अरे तुम्हें अब तक किसी गांव वाले को तो नहीं सुना उसे भूत के बारे में? नहीं तो मैं इस दवा दोनों ऐसी ही बात करते हुए घर पहुंच जाते हैं। वेद जी ने जब रोहन का हाथ छुआ तो उसे बहुत बुखार था। वेद जी उसे दवाई दे देते हैं और कहते हैं, मैं इस दवा दे दी है, चलो फिर मैं घर चलता हूं, रात बहुत हो गई है। वेद वहां से दवा देकर अपने घर की ओर आने लगते हैं। ठंडी बढ़ चुकी थी। जैसे ही सुबह होती है लेकिन रोहन का बुखार में कोई सुधार नहीं होता। रोहन के माता पिता बहुत बेचैन हो जाते हैं। उनके घर के आगे कुछ आदमी आ गए थे रोहन को देखने। वहां खड़े एक व्यक्ति कहता है, सेठ। अरे सेठ जी, किसी बड़े डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? शहर से किसी डॉक्टर को बुला लो आप। सोचने लगता है। सोच के कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर इस गांव में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, नहीं तो वो भूत उसे मार देगा। कहे तो सही रहे हो, अगर हम डॉक्टर को नहीं बुलाए तो तुम्हारा बेटा मर जाए। इस बात को सुनकर उसके पिता एक डॉक्टर को शहर से बुलवाते हैं। डॉक्टर आ रहा था लेकिन डॉक्टर को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर अपने कर लेकर गांव आता है। डॉक्टर की कर काली थी, उसमें लगी लाइट कुछ दूर तक रोशनी कर रही थी। डॉक्टर कर को घर के पास बंद कर देता है। डॉक्टर कर से बाहर निकलता है, घर के अंदर चलने लगता है। उसी के साथ रोहन के पिता भी अंदर चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर रोहन के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि रोहन को बुखार बहुत है। डॉक्टर रोहन का कुछ दवा दे देता है। रात का रात बहुत हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर चलो फिर मैं चलता हूं। अब रात बहुत हो गई है। बादल काले हो रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। डॉक्टर रुकने के लिए कह देता है। रोहन के पिता अपने चपरासी से कहते हैं, डॉक्टर साहब को इनका कैमरा दिखा दो। ऐसा कहकर चपरासी डॉक्टर साहब को लेकर उन्हें कि उनका कमरा दिखाने के लिए चलता है। उन्हें चपरासी सारी बात बताने लगता है। वहां एक बेड था और एक खिड़की। चपरासी कहता है, डॉक्टर साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना, घर से बाहर मत निकालना। ये ऐसा कहकर चपरासी वहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। उसे घर की निगरानी करने के लिए सेठ ने 2 पहरेदार लगा दिए थे जो कि घर के में दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में आज की मिसाल थी। रात काली होती जा रही थी। अब ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी बहुत हो रही थी। कुछ पास के जंगल में से डरावनी आवाज आ रही थी, मानो आज कुछ अचंभित होने वाला हो। रात के करीबन 12 बज रहे होंगे। डॉक्टर की खिड़की से कुछ आवाज आ रही थी। डॉक्टर को नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर इधर उधर
और उलट पुलट कर रहा था। सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर को नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर को एक आवाज आती है। डॉक्टर तो आ गया। कर्ण, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? डॉक्टर डर के मारे खड़ा हो जाता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहता है, अरे कौन है? सामने आ भूत। ऐसा कहते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आता और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, जो से ठंड। डॉक्टर खिड़की को बंद करने के लिए उसकी ओर जाता है तो उसके सामने एक भूत प्रकट हो जाता है, जिसकी आंखें काली थी, शरीर पूरा लाल था। उसके लंबे नाखून लंबे से मानो कोई दानव हो। कहता है, अरे आज तू मरेगा। इस गांव में क्यों आया? तुझे पता नहीं कि जो भी परदेसी इस गांव में रात रखेगा वो मर जाएगा। ऐसा कहकर भूत उसे मार देता है। अब हवा की एक चुकी थी, उसकी लाश को डबल बेड पर गिर देता है। अब गांव के जंगल से कुत्ते रोने की आवाज आती। पेड़ भी शाम सुन हो चुके थे। हवा में कुछ गर्मी उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही सुबह होती है तो कमरे से डॉक्टर साहब बाहर नहीं निकलते। सेठ कहता है, अरे डॉक्टर साहब, घर से बाहर नहीं निकले, देखो तो सही। चपरासी घर के अंदर जाने लगता है। जैसे ही चपरासी उसे कमरे में पहुंच जाता है तो उसने देखा कि वहां चपरासी की नजर ऊपर डबल बेड पर पड़ती है, तो चपरासी की किल्ली निकल जाती है। सेठ घर के अंदर जाता है। उसने देखा कि वहां चारों तरफ खून ही खून हो रहा है। डॉक्टर की लाश बेड पर पड़ी थी। धीरे धीरे कर कर वहां गांव वाले आने लगते हैं। वहां खड़ा एक व्यक्ति कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर इस गांव में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, नहीं तो वो भूत उसे मार देगा। इस समय सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक बात रखी थी, राखी की। अब किसी को नहीं बुलाया जाएगा इस गांव में, नहीं तो भूत भूत उसे भी मार देगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक कर दो। कमेंट करें कि हम किस पर वीडियो बनाएं।